जब नदी किनारे सूरज ढलता है तब वो केवल पूजा नहीं होती, बल्कि वो माँ की आंखों में उमड़ती हुई एक आस्था होती है। एक बेटी का भाव होता है, एक बिहारी की पहचान होती है। छठ पूजा बिहारी आस्था की सबसे पवित्र सांस है। वैसे तो भारत में सैकड़ों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन छठ पूजा का स्थान बहुत ही अलग है, क्योंकि यह सिर्फ एक पूजा नहीं होती, बल्कि एक परीक्षा होती है। शुद्धता की, संयम की और आत्मबल की। यह पर्व बिहार के लगभग हर क्षेत्र में मनाया जाता है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ तराई इलाकों में भी बड़े ही आस्था के साथ मनाया जाता है। छठ का मतलब होता है भगवान सूर्य की आराधना। वो सूर्य जो हर दिन हम सबको नया जीवन देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। उनका आभार मानने के लिए हर बिहारी जन पूरे समर्पण से आस्था का पर्व मनाते हैं। ये छठ सिर्फ पूजा नहीं है हम बिहारियों के लिए, बल्कि बिहार की पहचान है, अस्मिता है, आस्था है। कहा जाता है कि हर बिहारी के खून में छठ बसता है। जब दुनिया बिहार के उसके मेहनत के लिए जानती है, तो छठ उसे आस्था के लिए उसे नई पहचान देती है। छठ के 4 दिन जैसे बिहार लगता है कि ठहर जाता है। हर गली में, हर घाट पर, हर छत पर भक्ति का समंदर लहराता है। माँ उपवास पर रहती है, बिना जल के, बिना अन्न के, वो भी 4 दिनों तक। फिर भी चेहरे पर वो मुस्कान, आंखों में चमक और दिल में बस एक ही भावना रहती है कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। छठ के पहले दिन की शुरुआत नहाए खाए से होता है, जहाँ घर की औरतें सुबह सुबह नदी में स्नान करती हैं और गंगा जल लाकर पूरे घर को पवित्र करती है। फिर चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल बनता है, और यही प्रसाद खाकर व्रती, जिसे तिवई भी कहा जाता है, अपने उपवास की शुरुआत करते हैं। यही वह पल होता है जब घर में पूजा का माहौल बन जाता है। दीवारों पर हल्दी लगती है, घर की छत पर या घर की आंगन में मिट्टी के चूल्हे बनते हैं, और दूर गांव में माँ अपनी बेटी को फोन करके पूछती है, बिटिया तुम इस बार छठ कहाँ कर रही हो? यह सिर्फ सवाल नहीं होता, बल्कि माँ बेटी के रिश्ते में पिघलती हुई एक परंपरा होती है। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास करती है और शाम को गंगा जल में मिलाकर या गंगा जल से स्नान करती है। शाम को गंगा जल से स्नान करके गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाती है। उसी प्रसाद से व्रत खोला जाता है और वही बाकी प्रसाद सभी घर परिवार में बांटा जाता है। इस दिन का हर निवाला आस्था से भरा होता है, क्योंकि यह उस माँ का संकल्प होता है जो अगले दिन तक बिना जल तक रहती है। अगले दिन यानी कि तीसरे दिन पूरा परिवार घाट की ओर निकलता है। टोकरी में ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना, दीपक और बांस का सूप लेकर सारी महिलाएं लाल पीली साड़ियों में सजी हुई होती हैं। उनके माथे सिंदूर और बिंदिया से सुशोभित होती रहती हैं, और उनके चेहरे पर उपवास की थकान तक नहीं दिखती है, बस दिखती है तो सिर्फ छठी मैया का प्रति श्रद्धा। सूर्य धीरे धीरे अस्त होते हैं, घाट पर लाखों दीपक झिलमिलाते हैं, और हर कोई कहता है जय हो छठी मैया की। सूरज की अंतिम किरण जब जल पर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है मानो जैसे पूरी धरती सूर्य को प्रणाम कर रही है। फिर चौथे दिन सवेरे 4 बजे जैसे घाटों पर भीड़ लग जाती है। हर कोई सूरज के उगने का इंतजार करता है। ठंडी हवा में कांपती हुई औरतें हाथ जोड़कर जल में खड़ी रहती हैं। सूरज की पहली किरण जब क्षितिज से निकलती है तो घाट पर यही गूंजता है, जय हो सूर्य भगवान, जय हो छठी मैया। वह पल ऐसा होता है जैसे ब्रह्मांड थम सा गया हो। लगता है जैसे धरती और आकाश के बीच आस्था का संवाद चल रहा हो यार। इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर्व में कोई मूर्ति नहीं होती, ना कोई पंडित होते हैं, ना कोई दिखावा होता है। बस होती है तो सिर्फ आस्था और सच्ची अनुभूति। क्योंकि बिना जल पिए, बिना थके 4 दिन तक जो स्त्रियां और पुरुष अपने परिवार के लिए तप करते हैं, वो आधुनिक युग की देवी और देवता होते हैं। उनके इस व्रत में सिर्फ अध्यात्म नहीं बल्कि विज्ञान भी है। सूर्य के किरणें हमें ऊर्जा देती हैं। निर्जला व्रत पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। सच कहें तो यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है, वो भी अनुशासनात्मक।
आज जब लाखों बिहारी जो कहीं देश विदेश, दिल्ली, बम्बे, पंजाब, ढाका कहीं भी हो, जब भी छठ का वक्त आता है उनके दिल से बस यही सवाल आता है, काश मैं इस वक्त अपने गांव के घाट पर होता। आजकल तो विदेशों में भी लोग छठ का पर्व मना रहे हैं। लोग कृत्रिम तालाब बनाते हैं, बालकनी में सूप सजाते हैं और वहां भी यही गीत गूंजता है, कांच ही बांस के बहनिया। यह छठ पर्व बिहारी को उसकी जड़ से जोड़ता है, क्योंकि यह त्योहार उसे हमेशा याद दिलाता है, जहां भी रहो अपने मिट्टी और संस्कृति से जुड़े रहो। गाँव में हर छठ में एक दृश्य जरूर दिखता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए छठ का व्रत रखती है, चाहे बच्चा बीमार हो या विदेश में रहता है, पर माँ का व्रत अडिग रहता है यार। उस ठंडे नदी के जल में उनके शरीर कांपते रहते हैं, पर वो जलते हुए दीपक को बुझने नहीं देती है। सूर्य की तरफ उनकी आंखें झिलमिलाती रहती हैं और वो कहती हैं, हे छठी मैया, बस मेरे लाल पर कृपा बनाए रखना। यही है छठ, ममता का सबसे शुद्ध रूप, जहाँ त्याग में भी प्रेम दिखता है और वो प्रेम में विश्वास भी झलकता है। यही है सबसे छठ का वो अमूल्य धरोहर। बिहार में कोई भी गांव हो, छठ के समय में वहां गूंजते हैं तो सिर्फ लोकगीत, और वो गीत जिसमें न संगीत की मशीन होती है, न कोई वाद्य यंत्र, बस होती है तो सिर्फ भावनाओं की गूंज। और सभी बरती एक ही गीत गाती हैं, उगा हो सूरज देव भइले अरघ के बेर। ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि आस्था के वो सुर हैं जो हर बिहारी के डीएनए में बसता है। फिर ये पर्व समाप्ति की ओर आता है, सभी लोग अपने अपने घर आते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं, पर ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज की तेज दुनिया में जहाँ लोग बिना मोबाइल के एक सेकेंड तक नहीं रह पाते हैं, वहीं एक माँ 4 दिन बिना जल और अन्न, बिना नींद रहकर भी मुस्कुराती है। यह सिर्फ धर्म नहीं है यार, यह अनुशासन की प्रेरणा है, और यह पर्व हमें वही सिखाता है। यह छठ पर्व हमें बताता है कि जब इंसान का मन सच्चा हो तो ब्रह्मांड भी उसके सामने झुकता है, क्योंकि जब घाट पर दीपक जलते हैं ना, तो हवा में सिर्फ घी की खुशबू नहीं आती है, बल्कि वो हर बिहारी की आत्मा को टटोलती है। वो मिट्टी जो हर साल लाखों बिहारी को उसके जड़ों से जोड़ती है, वो घाट जो पीढ़ियों से भक्ति की गवाही दे रही होती है, वो माएं जो हर पीढ़ी को बस यही सिखाती है कि बेटा, छठ में सिर्फ पूजा मत देखो, इस आस्था को देखो। और अंतिम भाव कि छठ सिर्फ पर्व नहीं है यार, यह एक बिहारी की अस्मिता की पहचान होती है। यह बताता है बिहार सिर्फ राजनीति और ज्ञान की भूमि नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति, संयम और समर्पण की भी भूमि है। आज जब भी कोई बिहारी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में खड़े होकर छठ का सूप उठाता है, तो वह केवल सूर्य देव को नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी माँ और अपनी संस्कृति को प्रणाम करता है। यह वो पर्व है जहाँ सूरज सिर्फ उगता नहीं, बल्कि बिहारी के दिल में उम्मीद जगाता है। जय छठी मैया, जय हो बिहार की मिट्टी।